तो छत्तीसगढ़ में इस साल की सरकारी धान खरीद आज से शुरू हो रही है और राजनांदगांव जिले सहित कई जगहों पर व्यवस्थाओं में थोड़ा लापरवाही जरूर देखने को मिली है। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पर इंदौर हाईकोर्ट में एनएचएआई की ओर से बनाए गए 8.5 किलोमीटर हाईवे की खराब गुणवत्ता को लेकर जनहित याचिका दायर हुई है और याचिकाकर्ता के अनुसार 106 करोड़ की लागत से बनी सड़क 6 महीने में ही उखड़ गई और जिससे गड्ढों के कारण हादसे बढ़ रहे हैं। कोर्ट ने एनएचएआई से 15 दिसंबर तक जवाब मांगा और सड़क तुरंत ठीक करने के निर्देश दिए। 2009 से 2024 के बीच यहां 3000 से ज्यादा हादसे और 450 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। तो हाईवे सुधारने के कोर्ट ने निर्देश दिए हैं क्योंकि यहां पर आए दिन लगातार हादसे हो रहे हैं। गड्ढों से हादसे 450 से ज्यादा अब तक मौतें हो चुकी हैं और ये हाईवे जानलेवा साबित हो रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हेमंत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो हेमंत, 6 महीने में ये सड़क उखड़ गई, 106 करोड़ की लागत आई, लेकिन जगह जगह गड्ढे और ये गड्ढे हादसों को लगातार दावत दे रहे हैं। सैकड़ों लोगों की अब तक जान जा चुकी है। किस तरह के आदेश अब कोर्ट की ओर से दिए गए हैं? देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं उसी एनएचएआई के बनाए हुए रोड पर मौजूद हूँ जिसे 6 महीने पहले बनाया गया था और 106 करोड़ रुपए की लागत इस 8.5 किलोमीटर की रोड को बनाने में लगी थी। दरअसल ये गणेश घाट का एरिया है जहां पर घाट को कम करने के लिए, सड़कों के ऊपर हादसों को कम करने के लिए इस 8.5 किलोमीटर के इस सड़क को बनाया गया था। देखिए, जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, सामने की तरफ आप देख रहे हैं कि ये जो घाट है, इस घाट को काट कर एक रोड 8.5 किलोमीटर का निकाला गया था और 2009 से 2024 तक का एक आंकड़ा यहाँ पर दिया गया है कोर्ट में, जिसमें ये बताया गया है कि 3000 से ज़्यादा जो एक्सीडेंट हैं वो इस गणेश घाट पर हो चुके हैं, जिसमें 450 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। और याचिका के बाद में इस सड़क को बनाकर तैयार किया गया था और फिर से एक जनहित याचिका इस पूरे मामले में लगी है कि ये जो रोड है ये एक बारिश भी झेल नहीं पाया है। अभी भी आप गाड़ियां देखेंगे तो किस तरीके से हिचकोले खाती हुई गाड़ियां यहां पर आपको निकलती हुई नजर आ रही हैं। और जैसे ही हाई कोर्ट ने 2 दिन पहले इस पूरे मामले की सुनवाई की थी, उस सुनवाई के बाद में सीधे तौर पर सबसे पहले निर्देश दिए थे कि जो गड्ढे हैं उनको पेचवर्क कर उनको ठीक किया जाए। तो यहाँ पर जो आप पेचवर्क देख रहे हैं, इस पेचवर्क को देखकर आप समझ सकते हैं कि इस सड़क पर कितने बड़े गड्ढे यहाँ पर हुए होंगे, जिसे पेचवर्क को सुधारा जरूर गया। लेकिन हम जिस रोड से गुजरते हुए आए हैं, इस रोड पर कई बड़े गड्ढे जो हैं वो यहाँ पर हुए थे और जो सड़क है वो बीच में कहीं कहीं खराब है। हालांकि एनएचएआई काम जरूर कर रहा है, लेकिन सवाल यहाँ पर बड़े खड़े होते हैं कि 6 महीने में क्या इस सड़क की क्वालिटी इतनी खराब थी कि 6 महीने में ही एक बारिश में पूरी सड़क उखड़ गई है, खराब हो गई है। और जिस सड़क को एक्सीडेंट रोकने के लिए बनाया गया था, फिर से इस सड़क पर पवन एक्सीडेंट का दौर जो है वो धीरे धीरे शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। तेज रफ्तार बसें जो निकल रही हैं यहाँ से, वो गड्ढों को बचाते हुए कोने से, किनारों से निकलने का प्रयास कर रही हैं, जो कि कभी और इस पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया। तो इंतजार है और भी यहाँ पर हादसे होते हुए नजर आएंगे, इसलिए जल्द से जल्द इन गड्ढों को भरे जाना जरूरी है। हेमंत, फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।